कि मुंह निकालेंगे आके, 2 टांगों वाली है भाभी, हाँ उसका मुंह निकालेंगे, कितना मुंह निकलता है उसके। कोई किसी के ऊपर मुंह डालेगा है तो समाज में मुंह दिखाने लायक का, संसार में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। ब्राह्मणों को केवल बदनाम किया जा रहा है, सबके मुंडन करेंगे, लड़कियों के साथ गलत कमेंट आ रहे हैं, ये गलत है। से शुद्धिकरण की कोई सच्चाई नहीं है, कोई इसका बुनियाद नहीं, कोई सच्चाई नहीं है, ये बदनाम कर रहे हैं। यादव सेना और अहिर रेजिमेंट के लोग लगातार समाज में एक नैरेटिव फैला रहे हैं कि महिला के मूत्र से जो है वो कथायाचक यादव की शुद्धि की गई थी और तमाम तरीके के सोशल मीडिया पर धमकी दी जा रही है। और यहां तक नहीं, जो महिला हैं उनके प्रति भी तमाम अभद्र कमेंट आपको साइड स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो यादव लोग हैं वो कैसे एक ब्राह्मण महिला को और ब्राह्मण को जो है पूरे देश में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे ऐसे घिनौने कमेंट कर रहे हैं कि आप देखेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कोई किस हद तक गिर सकता है कि समाज में 2 जातियों में वैमनस्यता पैदा कर सकता है। ऐसा कमेंट, ऐसी कुरीतियां और ऐसी जो तमाम अभद्रताएं यादव समाज के लोग जो हैं, अहिर रेजिमेंट के जो लोग हैं, ऐसे नैरेटिव फैला रहे हैं। ये समाज के लिए बेहद हानिकारक है, ये 2 समुदायों के लिए बेहद हानिकारक है, ये कई जातियों के लिए जो मन में लोगों को भटकाया जा रहा है और ब्राह्मणों के खिलाफ जो जहर घोला जा रहा है। और जिस तरीके से आप तस्वीर में देख सकती हैं, यही महिला हैं जिनका नाम रेणु तिवारी है। इन्हीं की बात लगातार, इन्हीं के प्रति इतना अभद्र कमेंट करते हैं जिसको आप भी देखेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि कोई ऐसा कमेंट कर सकता है। तमाम महिलाएं हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो यादव ऐसा कमेंट कर रहे हैं और जो ऐसी घिनौनी बातें कर रहे हैं उसका आखिरकार समाज पर क्या असर है, इन महिलाओं पर क्या असर है, सब कुछ इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कथावाचक का प्रकरण आपने सुना होगा, ये इटावा का वही गांव है जहां पर लगातार ये प्रकरण चल रहा है। माता जी ये बताइए, लगातार समाज में जो है वो यादवों के द्वारा एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि आप लोग जो हैं मूत्र से शुद्धि करती हैं, क्या सच्चाई है? वो गलत है, उन्हें इस तरीके की बात नहीं करना चाहिए। क्या उनके घर में माँ बहन बेटियां नहीं हैं? उन्हें इस तरीके की बात करना चाहिए, गलत है। ऐसे ये चीज का रोक लगाया जाए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अभद्र से अभद्र टिप्पणियां आपके प्रति की जा रही हैं कमेंट सेक्शन में। हाँ, अभद्र से अभद्र टिप्पणियां हो रही हैं, इन्हें रोका जाए, नहीं तो हम अपना परिवार सहित आत्महत्या कर लेंगे। मतलब इतना डर गई हैं आप लोग, इस कमेंट से इतना परेशान हो गई हैं? हम इतना परेशान हो चुके हैं, हम अपने परिवार सहित आत्महत्या कर लेंगे। क्या लगता है कि जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी बेटियां ये सब नहीं देखती हैं? नहीं, उनकी माँ बहन बेटी, उन्हें भी ये शर्म आना चाहिए। क्या उनकी माँ बेटी के लिए ऐसी टिप्पणी कसी जाए तो उन्हें कैसा लगेगा? है? कितनी गलत बात है, उन्हें ऐसा कहना ही नहीं चाहिए है। एक औरत की इज्जत को ऐसे उछालना, कोई लेडीज मुंह इस तरीके से, ये क्या गंदे गंदे कमेंट कर रहा है, इनको समझ नहीं आता। इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। एक महिला पर ऐसा लांछन लगाया जाता है जो किचन में भी घुसती हैं, अगर बाथरूम जाने के बाद तो वो भी नहा धो के तभी घुसती हैं महिलाएं। किचन में भी जाते हैं तो ना धो के ही जाते हैं। कोई किसी के ऊपर मुंह डालेगा है? ये मतलब जो आप पर लांछन लगाया जा रहा है ये बेहद गलत है, बेहद गलत है। इसको भी कड़ी से कड़ी, इन दोनों को व्यास बन के आए थे, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए जो इन्होंने इस तरीके की टिप्पणी कसी और पूरे देश से गलत मैसेज आए रहेंगे। इनके बहन बेटी नहीं है इन व्यासन के, जो गलत गलत कमेंट कर रहे हैं, इतने सच्चाई जानते नहीं हैं, बिना सच्चाई जाने आपके ऊपर लांछन लगा रहे हैं। हाँ, बिना सच्चाई जाने ये गलत बात कह रहे हैं, इनको रोका जाए। मूत्र से शुद्धिकरण की कोई सच्चाई नहीं है, कोई इसका बुनियाद नहीं, कोई सच्चाई नहीं है, ये बदनाम कर रहे हैं। ब्राह्मणों को केवल बदनाम किया जा रहा है, ब्राह्मणों को केवल बदनाम किया जा रहा है। इनकी बहन या बेटी के लिए ऐसा शब्द बोला जाए इन व्यासों को, इनको अच्छा लगेगा? भद्दे कमेंट यादव कर रहे हैं भर भर के। हम तो समाज में मुंह दिखाने लायक का, संसार में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। मतलब जिस तरीके से आपके प्रति नैरेटिव फैलाया जा रहा है उसके बाद? हाँ, उसके बाद इतने गंदे गंदे कमेंट आते हैं आपके प्रति, कैसा लगता है माता जी? आत्महत्या कर ले,
कर लेंगे हम 1-2 दिन में। अगर ये कमेंट बंद ना हुए, सरकार ने कोई कार्रवाई न करी, जो गंदे कमेंट डाल रहे हैं इनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हुई तो देखना क्या होगा। मतलब समाज में केवल कुरीतियां फैला रहे हैं, 2 जातियों को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं चंद यादव। वो तो ये काम अखिलेश यादव ने किया है लड़ाने का। हाँ, वो उनके बस जातवादी भरी हैगी, वो जातों में सबको बांटने का प्रयास करते रहते। उन्होंने ही ये सब काम बढ़ाया, इतना नहीं कोई बात नहीं थी, इतनी बड़ी बात नहीं थी। और ये गंदे कमेंट शायद ये आदमियों को शोभनीय नहीं है, ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको। यादवों को ये शोभा नहीं देता कि जिस तरीके से वो अभद्र कमेंट कर रहे हैं, नहीं शोभा नहीं देता। और ये जो धमकियां लगातार मिल रही हैं, कहीं ना कहीं इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की साह पर कर रहे हैं। गलत है, ये धमकियां भी मिल रही हैं कि यहाँ गांव पे चढ़ाई करेंगे, सबके मुंडन करेंगे, लड़कियों के साथ गलत कमेंट आ रहे हैं, गलत है। इनकी यादवन की बहन बेटियों के ऊपर कमेंट करे जाए तो इनको कैसा लगेगा। मतलब यहाँ तक कमेंट कर रहे हैं बेटियों के ऊपर, घर के लोगों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि गांव को घेर लेंगे और चढ़ाई करेंगे, मार देंगे, सिर मुंडन करेंगे, ये सब कह रहे हैं। इतनी धमकियां आने लगी हैं गांव में? हाँ, गांव में सब डरे हुए हैं, पूरा गांव समाज। मतलब आप लोगों के अंदर भय व्याप्त है? भय। जिस तरीके से यादव सेना के लोग, जो यादव समाज के लोग हैं, हजारों की संख्या में गांव में चढ़ाई कर रहे थे, अगर पुलिस न होती तो क्या हो जाता? तो फिर क्या सबको मरना ही पड़ता जब वो इतनी सेना लेके। हाँ माँ, क्या होता जिस तरीके से वो लोग आ रहे थे? हाँ, नाक रगड़ने पत्ती मरने पत्तो, अगर ये योगी ना होते तो हाँ, तो अगर ये तो मर जाते। क्या करते हम लोगन में इतनी हिम्मत है, ईंटे पत्थरा का काम करते। अब बाबा की इतनी कृपा आती जो हम लोगन के ऊपर, जो ने इतनी सुरक्षा करी, जहाँ से हम लोगन को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर पुलिस तैनात न होती तो शायद न जाने क्या कांड हो जाता। मेरा तो बिल्कुल बाहर घर है, हम तो गेट खोल ना सकते, निकलते तक ना बाहर। हाँ, निकलते हैं। हाँ, डर खींच के ले जाते वे लोग, जो अगर यादव लोग, जो अगर पुलिस ना होती तो ले ही जाती। मतलब बहन बेटियों का इज्जत सम्मान सब भूल जाते। हम लोगों की ऐसी बेइज्जती करते कि कोई सीमा नहीं। हाँ, क्या कह रहे थे, क्या धमकी दे रहे थे आप? यही कह रहे थे कि हम सबको देखो मारेंगे और उठा ले जाएंगे, मतलब छोड़ेंगे नहीं। ऐसा क्या बोले थे वो लोग? कि मुंह निकालेंगे, आके 2 टांगों वाली है भाभी। हाँ, उसका मुंह निकालेंगे, कितना मुंह निकलता है उसकी। हाँ, ऐसा बोल रहे थे। उनको भी ऐसी टिप्पणियां वो लोग कर रहे थे, या तो धमकी दे रहे हैं? ऐसी धमकी दे रहे थे। उनको डर नहीं है? डर काय को है उन्हें? यादव लोगन को डर काय को? हमें लोगन को डर है, सो बैठे चुप पे। अच्छा, वो ना पुलिस प्रशासन से कोई डर है नहीं उनको? होता तो काय के लिए आज ये लड़ाई हुआ होती, पुलिस की काय गाड़ी टोरी जाती भी। उनकी इतनी हिम्मत। हाँ, क्या करें? प्रशासन होते हुए भी उनकी इतनी हिम्मत, जो टक्कर ली पुलिस वालों से। हाँ, उनकी इतनी हिम्मत, इतना कलेजा। अच्छा। लेकिन बाबा के आगे किसी की चलती नहीं है। हमारा बुलडोजर बाबा है, उसके आगे किसी की नहीं चलती है। मतलब आपको बुलडोजर बाबा पर भरोसा है? पूरा भरोसा है। उनकी वजह से आज बचे, पता नहीं हम लोग कहाँ ऊपर पहुंच जाते। बाबा ना होता, कल हम लोगों से नाक रगड़वाई जाती और मारे जाते। क्या हाल करते, क्या हाल करते हो, मरी जाते। हाल क्या करते वो? बेटियों को भी धमकी दे रहे हैं, महिलाओं को? हाँ, उठा ले जाएंगे, ऐसे कह रहे, हम उठा ले जाएंगे, मारेंगे और ऐसे ही बाल काटेंगे और मूत्र छिड़केंगे, जाने क्या क्या बोल रहे थे। ऐसे कह रहे। मतलब खुलेआम धमकियां जा रही हैं। हाँ, खुलेआम। समाज में लोक लज्जा भय, उनका कोई डर नहीं? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। उनके अंदर सभ्यता नाम की चीज ही नहीं है। उनके अंदर सभ्यता नाम की चीज ही नहीं है। यादवों के वो तो मोटी बुद्धि के 12 बजे उनकी बुद्धि खुलती है। हाँ, यादव की बुद्धि 12 बजे? हाँ, 12 बजे खुलती है। वे सोचते समझते तो कुछ नहीं, करने के पहले सोचते नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, वो तो कर बैठते हैं। अगर वो सोचते तो पुलिस के आगे वो मोर्चा न लेते। उनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं थी, इसीलिए वो पकड़ गई। और जो ये मूत्र का वो लोग अफवाह फैला रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये बिल्कुल झूठ है, इसमें कोई भी सच नहीं है। ऐसी कोई बहन बेटी कर सकती है हरकत? या उनकी करती होगी तो वो लोग उनकी करती होगी तो वो लोग जानते होंगे, इसलिए तो बोल रहे हैं वो लोग। मतलब उनके यहाँ होता होगा, आप ऐसा कह रही हैं? हाँ, तो वो लोग जानते होंगे, तभी तो ये सब बातें कह रहे हैं वो।
पूरा गांव आज अम्मा डरा हुआ है यहाँ। क्यों अम्मा? हाँ सही बात है, पूरा गांव डरा हुआ है। पूरा गांव डरा, यादव खुलेआम धमकी दे रहे हैं। धमकी दे रहे हैं। क्यों अम्मा जी? जी हाँ? जी। कल जब वो लोग आ रहे थे क्या कहेंगे? योगी जी से हमारी ये बार बार ये प्रार्थना है कि इस गांव के लिए सुरक्षा कर्मी लगाए जाए हमेशा के लिए। हाँ यादों से भय है। हाँ हमेशा के लिए भय हो गया। हाँ सुरक्षा कर्मी लगाए जाए हमेशा के लिए। हाँ भाई लोग वहाँ खेती भी करेंगे, काम भी करेंगे हार में, तो पता नहीं वे क्या किसके साथ कर सकते हैं, उनके अंदर इतना है। मतलब यादव मन बढ़ रहे हैं। हाँ हाँ सब लोगों के अंदर इतना डर भर गया है, कल से बहुत डर भर गया है। अच्छा। हाँ वो कहते हैं कि अभी तो सुरक्षा कर्मी लगे, जब जो चले जाएंगे फिर पता नहीं हम लोग क्या करेंगे इनका। इतनी धमकियां दे रहे हैं? इतनी धमकियां अभी भी दे रहे हैं। हाँ। जब उनकी इतनी हिम्मत है, जो पुलिस कर्मचारी लगे हुए थे, जब उनके सामने वो पूरी तरह से आमना सामना किया, जब वो चले गए तो पता नहीं उनका क्या होगा फिर। बहन बेटियों को क्या धमकी दे रहे थे वो लोग? ये कह रहे थे जब ये चले जाएंगे तब हम देखना कितना बुरा हाल करेंगे। खुलेआम धमकी दे रहे हैं। खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। पुलिस का कोई डर नहीं, नहीं, कानून का कोई डर नहीं। उनको डर नहीं। अगर डर होता तो इतना बड़ा कदम ही नहीं रखते। अखिलेश यादव ने ये कदम रखवाया है। अच्छा। अगर वो सोचते समझते कि ये महिला की खिलवाड़ खेली जा रही, जो ब्यास लोगों ने खेली है, तो वो वहाँ दोनों पक्ष को बुलाते और निर्णय लेते, दोनों लोगों की बात को सुनते, ब्यास लोगों की बात सुनते और परिचित लोगों की बात सुनते, तब ये निर्णय लेते। उन्होंने तो बढ़ावा दिया। अखिलेश यादव बढ़ावा दे रहे हैं। और क्या कर रहे, बढ़ावा तो दे ही रहे। अगर दोनों तरफ की बात करते तो ये ऐसा कुछ नहीं होता। न इतनी गालियां देते ना। अखिलेश यादव, एक बार भी अखिलेश यादव का गढ़ कहा जाता है, इटावा उनका गढ़ है, तो अखिलेश यादव कोई समाजवादी डेलीगेशन आप लोगों के यहाँ आया? हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे है कि वे सभी जातों को देखते, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, सभी जातों को देखते, सभी लोगों को देते हैं। अखिलेश यादव वो केवल अपनी जात को देखते हैं। हम लोग ये कहते हैं, चलो कोई पूछता है कहाँ की हो आप, तो कहते हैं हम लोग तो अखिलेश के गांव के, उनके ऐसे ऐसे इटावा जिला से अखिलेश के घर में, लेकिन उन्होंने तो सब कुछ बेकार है, कुछ नहीं है। मतलब अब आप लोग बाहर जाएंगी तो ये नहीं बताएंगे कि हम अखिलेश यादव के गढ़ इटावा से? अब क्या बताएंगे, अब नहीं बताएंगे। हाँ। अभी तक तो बताते थे, कहाँ से लोग नहीं जान पाते तो कहते थे कि हम अखिलेश के यादव के गाँव से बहुत कहीं जा रहे हैं। पहले हम लोगों को एक गर्व था अखिलेश यादव पे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल इज्जत मट्टी मिला दी ब्राह्मणों की, सब चकनाचूर कर हाँ, दिया। सब चकनाचूर कर सारे दिया। सपने भरोसा पूरा टूट गया। नाम लेने उनसे तो भरोसा बिल्कुल टूट गया। हाँ। अगर आज बाबा ना होता तो पता नहीं हम सब लोगों को क्या होता, ब्राह्मणों का। अखिलेश यादव से भरोसा उठ गया लोग। बिल्कुल टूट गया भरोसा। आज अगर बाबा ना होते तो हम लोगों को पता नहीं ब्राह्मणों को क्या होता, कुछ भी करवाता वो तो। हम लोगों को यादव जात से कोई नफरत नहीं है। यहाँ खितौरा में मंदिर बना है, वहाँ जाते हैं, यादवों का मंदिर है, वो लोग इज्जत करते, ऐसी बात नहीं, इज्जत करते हैं हम लोगों की। लेकिन पता नहीं इन्होंने अपने एक जातवादी पे मुद्दा लेके तो इन्होंने अपना माहौल खराब कर लिया, भड़का दिया इन्होंने, मतलब इन्होंने उठा दिया यादव को। हाँ। बढ़ावा देकर एक तरफी पंचायत कि कलो खुलेआम गुंडाई, जो होगा हम देख लेंगे। हाँ। मतलब ये अखिलेश यादव बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ बढ़ावा दे रहे, तो हम लोगों को बहुत डर हो गया। अगर आज बाबा ना होता तो हम लोगों को क्या होता, पता नहीं ब्राह्मणों का। क्यों हम ऐसे ही खुलेआम धमकियां बेटियों को, गांव वालों को दी जा रही है कि पुलिस प्रशासन के हटने के बाद हम देख लेंगे? आप लोगों को क्या सच्चाई है? सच्चाई यही है भाई, साबित होता है कि भाई हम गुंडाई कर रहे हैं भाई। कोई सामने दिख रहा ना, औरत उनकी हो या ब्राह्मणी हो या हो आदमी है, तो औरत इज्जत तो सबकी है बराबर। फिर ऐसा क्यों चला जा रहा भाई? फिर मतलब भेदभाव क्यों है? यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने तो अपनी जाति को छुपाया, इसीलिए मतलब ये हुआ। हम ब्राह्मणों ने तो कोई जाति अपनी छुपाई नहीं, यादवों ने छुपाई अपनी जाति। बता देते कम से कम, छुपाया क्यों बता देते। हम यादव भी उन लोगों ने छिपाया क्यों? कोई मनो की तिवारी बना, कोई केवल ब्राह्मणों की इज्जत उछाली जा रही है। बस झूठ बोले, झूठ नहीं बोलना चाहिए थे बस। उन लोगों को झूठ नहीं बोलते, बस ब्राह्मणों की इज्जत उछाल रहे हैं। हाँ नहीं, वो ये बता देते कि हम ये जाते, मतलब झूठ की बात है, बस झूठ बोले बस बोलो। केवल ब्राह्मणों को उछाल रहे थे। हाँ बस ब्राह्मणों को नीचा दिखा रहे हैं, उनकी औरतों की इज्जत खराब करो, उनको समाज से गिरा दो, मतलब यादवों को उठा दो। अगर बाबा नहीं होता तो आज तो भाई केवल इज्जत उछाल रहे हैं। हाँ इज्जत की धज्जियां उड़ा दी।